आज हम मौजूद हैं अंजुमन फलाह अब्दुल्ला के रोए रवा नजमुल हसन सैफ़ी साहब के पास। सैफ़ी साहब से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि EWS के फॉर्म के लिए उन्होंने क्षेत्र के अंदर काफ़ी फॉर्म फिल किए हैं और बहुत सरगर्मी के साथ में वो अपने काम को करते आए हैं। तो हम ये जानेंगे कि कितनी कितनी उम्र के बच्चों को EWS के फॉर्म भरने हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट किस तरीके से वो लोगों को पूरी जानकारी देते हैं और उसके बाद उसको फिल करते हैं और फिल करने के बाद में उसको जमा कराते हैं। तो वो फॉर्म उन्होंने ऑनलाइन उसको फिल करते हैं या हाथ से भरते हैं, किस तरीके से वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो हम जानेंगे नजमुल हसन सैफ़ी साहब से और उनका खैर मकदम करते हैं कि नजमुल हसन सैफ़ी साहब ने अपना कीमती वक्त M24 पब्लिक वॉइस को दिया ये जानने के लिए कि यहाँ पर हमने इनसे कहा कि हम चाहते हैं कि ये जानकारी सब लोगों को पास होनी चाहिए कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन का भी था सारा। उसके बाद में लोगों ने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, तो माता पिता ने किस तरह से इनसे रब्ता कायम किया और इन्होंने किस तरह से उनको पूरी जानकारी दी। तो नजमुल हसन सैफ़ी साहब आप बताइए हमको कि इसमें किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट पेपर्स की ज़रूरत होती है और वो पूरी रिक्वायरमेंट को किस तरह से वो फिल करके आप उसको ऑनलाइन तक सबमिट करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, पढ़ो और पढ़ाओ, ज़िंदगी का एक उसूल बनाओ। शिक्षा जो है सबका अधिकार है और गवर्नमेंट ये कहती है कि शिक्षा सबको लेनी चाहिए, किसी भी एज का बच्चा हो। EWS की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, इसके लिए बच्चे की उम्र 3 साल से 7 साल के बीच में होनी चाहिए और इसके लिए हमें लगभग 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बच्चे का आधार कार्ड हो, पेरेंट्स में से किसी एक का आधार कार्ड हो और पेरेंट्स के पास या तो OBC सर्टिफिकेट हो, अगर वो नहीं है तो उसके पास 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट हो, अगर वो भी नहीं है तो ग्रीन वाला या येलो वाला राशन कार्ड हो। वो पेरेंट्स अपने बच्चों का ये EWS के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। EWS का फॉर्म जब फिल हो जाता है उसके बाद एक गवर्नमेंट द्वारा, जो कि कंप्यूटर से किया जाता है, लकी ड्रॉ निकलता है। उस ड्रॉ के अंदर जिन बच्चों का नाम आता है वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता, उनका कोई भी चार्ज नहीं होता। उसका स्टेशनरी का, फ़ीस का और यूनिफॉर्म वगैरह का कोई चार्जेस नहीं लगता है और बच्चे, गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो हसन साहब, ये जो बच्चों के फॉर्म आप फिल करते हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग कितने % बच्चे जाते हैं EWS के? गवर्नमेंट तो ये कहती है 25% बच्चा गरीब का भी पढ़ना चाहिए। सरकार बहुत अच्छा सोचती है गरीब बच्चों के लिए भी, तो वो 25% होता है लगभग। और गुज़िश्ता कई सालों से मिशन तालीम, जिसके सदर हैं इकरामुल हक साहब, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और पुरानी दिल्ली में और पुरानी दिल्ली के अतराफ़ में, जमुना पार में और ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरे जाते हैं। और बहुत ज़रूरतमंद भी होते हैं जिनके फॉर्म, जिनको मुश्किल का सामना करना होता है, मिशन तालीम की टीम उनसे मिल कर के उनकी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करती है। अभी लॉकडाउन के अंदर भी ये स्कीम मिली थी बच्चों को और बच्चों ने फॉर्म फिल किए और उनके नाम आए। हमारी तंजीम ने ये काम किया है। और आपको ये जानकारी दे दूँ, जो बच्चे पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये स्कीम गरीब बच्चों के लिए है और हमारे बच्चे क्योंकि बड़े हो गए लेकिन हम इसी कैटेगरी में आते हैं, तो सर वो पेरेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक और स्कीम होती है जिसको फ़ीस रिफ़ंड फॉर्म का नाम दिया गया है, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिल कराते हैं। और वो देखिए, पढ़ाई जो है उसको हमें पढ़ने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना जी। उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ देता है तो उसके लिए ये है कि भाई उसमें जो बच्चे बड़े क्लास में हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 6th क्लास का बच्चा है
और वो इसी कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए 3 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट उसके पेरेंट्स के पास होना चाहिए। तो गवर्नमेंट 75% रिफ़ंड पैसा बच्चे को कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर पेरेंट्स ने 1 साल के अंदर बच्चे की फ़ीस भरी है 1000 रुपये, तो 750 रुपये अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लेकिन हसन साहब, ये तो वही फीस होगी रिफंड की जिसमें प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल प्राइवेट की होगी। जी हाँ, बिल्कुल सर। देखिए, आपको बता दूँ, सरकारी स्कूल में अगर हमारा बच्चा पढ़ता है तो ऑलरेडी वहाँ सब कुछ फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और बल्कि बच्चे को सपोर्ट भी किया जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, फ़ीस के लिए कुछ उसको फूड्स के लिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो सरकारी स्कूल में तो ऑलरेडी सब कुछ फ्री है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं जो कि फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, तो वो लोग भी फ़ीस रिफ़ंड का फॉर्म भर करके अपने बच्चे की तालीम को आगे जारी रख सकते हैं। और हमारा मकसद ही है कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हर हमारा भारतीय पढ़ा लिखा हो, ताकि हम वर्ल्ड में अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। हसन साहब, ये जो EWS के फॉर्म की जो आपने बात कही कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उसकी स्लिप जो है वो मिलती है पेरेंट्स को, वो आप देते हैं ऑनलाइन? जी, ऐसा है, ये फॉर्म हमने फिल कर दिया, उसका एक है ना स्लिप मिलता है जिसमें ये शो होता है कि कौन कौन से स्कूल में आपने फॉर्म फिल किया है। तो वो फॉर्म क्या होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे से 7 किलोमीटर दायरे के अंदर वो फॉर्म, जितने भी स्कूल आते हैं तो वो फॉर्म के द्वारा उसमें भर दिए जाते हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम तुर्कमान गेट की बात करें तो 1 किलोमीटर दायरे के अंदर जो स्कूल आते हैं उसमें हमने फॉर्म फिल कर दिया उनका। फिर 2 किलोमीटर दायरे के अंदर जो स्कूल आते हैं वहाँ तक फॉर्म फिल कर दिया। जहाँ तक बच्चे को भेज सकते हैं पेरेंट्स, वहाँ तक, उतने दूरी तक आप अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो EWS का फॉर्म जो है उसकी अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर में तो आराम से उसका एडमिशन होना है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ, जैसे 1 किलोमीटर दायरे के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं और उसमें जितनी सीटें मौजूद हैं, ठीक है सर, वो सीटें फिल होने के बाद, जैसे आपके बच्चे का नाम 50वें नंबर पे था मिसाल के तौर पे, और वहाँ पर वो ऑलरेडी 50 सीट थी और वो फुल हो गई, तो आपका बच्चा फिर 1 किलोमीटर दायरे के बाहर चला जाएगा, 2 किलोमीटर दायरे के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह जो सीटें होती हैं, जब बच्चों के नाम उसमें आ जाते हैं, मैंने आपको बताया आपके डोलो के द्वारा, फिर वो आगे की तरफ चले जाता है हमारा। लेकिन पेरेंट्स को देखिए, इस स्कीम के साथ गवर्नमेंट ने एक और स्कीम दी हुई है जो मैंने आपको बताया फ़ीस रिफंड की, तो वो कर सकता है। फीस रिफंड की रिक्वायरमेंट वही है, आधार कार्ड और जी पेरेंट्स के भी चाहिए आधार कार्ड। जी, मैं बताता हूँ, फ़ीस रिफ़ंड के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लास्ट ईयर का बच्चे का रिज़ल्ट होना चाहिए सेम स्कूल का, और बच्चे का पूरा पे स्लिप जो होता है वो होना चाहिए। और मेन चीज़ उसमें दरअसल वही है, बच्चे के पेरेंट्स के पास 3 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो उसको फ़ीस रिफ़ंड वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज हमने बात की नजमुल हसन सैफी साहब से, और उन्होंने पूरी EWS की और रिफ़ंड होने वाली जो पेमेंट है उसकी पूरी जानकारी दी, किस तरह से फॉर्म को फिल किया जाता है, किस तरीके से वो सब लोगों की सहायता करते हैं। और मैं बहुत इनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ M24 पब्लिक वॉइस की तरफ से कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और इनकी जो जानकारी है उससे सैकड़ों नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, जो ये अंदर से कंफ्यूज थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। हमारे पास भी बीच में कॉल आ रही थी कि आप सर देखिए कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमको ये जानकारी हम चाहते हैं कि हमें टाइम टू टाइम परेशानी होती है कि हमें किस तरीके की फ़ोटो कॉपियाँ पुटअप करनी है, कहाँ हमको ये जमा कराना है। तो अंजुमन फलाह अब्दुल्ला ने ये सारा बेहतरीन किस्म के साथ में और बिल्कुल अपनी सरगर्मी को सामने रख कर के सारी परेशानी को दूर किया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।